तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का 100 मार्क्स हिंदी पढ़ते हैं। स्पेशली ये बिहार बोर्ड का बुक है दिगंत भाग 2 और ये हमारा पाठ 9 का पार्ट 3 है। पाठ का नाम है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। पार्ट 1 और पार्ट 2 में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है और पार्ट 3 में इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, नामवर सिंह इस पाठ को लिखे हैं। दूसरा प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है, निबंध है, एकांकी है कि आत्मकथा है? तो आप कहेंगे निबंध है। क्या ये निबंध है? तीसरा प्रश्न है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब कौन से कविता उन्होंने लिखा था जिस पर उनको ये मिला था? कविता के नए प्रतिमान पर, कविता के नए प्रतिमान पर उन्होंने एक कविता लिखा जिस पर उनको ये पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन में मैंने नंबरिंग नहीं डाला है, नंबरिंग आप लोग अपने से डाल लीजिएगा, इसलिए मैंने नंबरिंग हटा दी कि कोई कोई क्वेश्चन दोबारा टाइप हो जाता है तो उसको ना लिख के इस तरह नंबरिंग गड़बड़ा जाएगा, तो अपने से आप लोग नंबरिंग चढ़ाते चलिएगा। चौथा प्रश्न है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, इसमें से कौन सा विभाग है जिसके वो प्रधान संपादक रहे हैं? पहला ऑप्शन है हंस के, दूसरा है सरस्वती के, तीसरा है वागार्थ के और चौथा है आलोचना त्रैमासिक के। बहुत सुंदर, डी नंबर ऑप्शन है आलोचना त्रैमासिक के। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा किसने लिखा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हजारी प्रसाद, निराला जी, पंत की और रामविलास शर्मा की। किनकी है ये? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनको निराला कहिए चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका नाम वो लिए थे बीच में। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जिनको पंत कहा जाता है। प्रसाद लिखा है तो हजारी प्रसाद। सी नंबर ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी नंबर ऑप्शन निराला। तो इसको लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको ये अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। लिरिक का पर्याय क्या है? मतलब लिरिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लिरिक का अर्थ होता है प्रगीत और प्रगीत का अर्थ होता है संगीत, और अंग्रेजी में लिरिक भी कहा जाता है इसको। लिरिक मतलब होता है कि आप गूगल पे जाइएगा और किसी भी गाने का नाम लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए लिरिक, LYRIC, तो वो गाना आ जाएगा। किस रूप में? साउंड के या किसी जो गाया है उस रूप में नहीं आएगा। गाना जो लिखा जाता है ना, वो गाना चलाएगा, क्या क्या लाइन है उस गाने को आप चाहते हैं। नहीं होता है गीत मुझे पढ़ना है तो गीत आ जाएगा, LYRIC लिख दे किसी भी गीत को लिख के तो आ जाता है। तो लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत और प्रगीत का अर्थ होता है गीत। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यय के छाया के कवि हैं? प्रत्यय की छाया के कवि कौन है? ए नंबर ऑप्शन है निराला, बी है पंत, पंत कहेगा तो समझिएगा सुमित्रा नंदन पंत, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है राम कुमार वर्मा। सी नंबर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? ए नंबर ऑप्शन है तुलसीदास, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक कविता लिखा है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो खुद लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, क्योंकि इन्हीं कविता पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। लास्ट में कविता में आप लाइन देखे थे कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह कविता किस कविता की पंक्ति है? तो कविता का नाम है तय तो यही था, तय तो यही था, उसी कविता की ये पंक्ति है।
अगला प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूं, किसकी कविता है? तो यह है मुक्तिबोध की कविता। किस प्रकार की कविता है? मुक्तिबोध। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की? किस कॉलेज से? बीएचयू कॉलेज से। किस कॉलेज से? बीएचयू, बनारस में है। अगला प्रश्न है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? किस कवि ने लिखा? देखिए लास्ट में कवि का नाम रखे हैं। इस कवि की कविता याद आती है कि दुनिया की हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। केदारनाथ सिंह ने लिखा इस कविता को। उसके बाद है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1971 में। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसने इस कविता को लिखा है? तो नागार्जुन ने। किसने लिखा है? नागार्जुन ने। फिर है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? जोधपुर विश्वविद्यालय। बहुत सुंदर, जोधपुर। अगला है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? किसने इसको लिखा है? नामवर सिंह। दोबारा जो भी प्रश्न है उसको आप लोग मत लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही और ये समाप्त होता है।